ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं हम सबके लिए। तो लेट अस रीड, आज भगवान क्या रियलाइजेशन देंगे हमको पढ़ने के बाद। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःखः सुखाच्छमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता से मैं सा मे प्रिया। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये श्लोक को मुझे अपने ऊपर लगाना है, दूसरे के ऊपर नहीं लगाना। तो मुझे अपने अंदर देखना है कि मेरा क्या हाल है। अगर दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, नहीं? तो हमें अपने अंदर देखना है कि मैं कहाँ पहुंचा। और आपकी सेवा है किसी को कुछ सिखाने की, तो आप प्रयास कर सकते हैं बिना अटैचमेंट के। अगर अटैचमेंट से भी करोगे तो आप फिर दोबारा परेशान हो जाएंगे। सिखाते सिखाते आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे दूसरों को। तो डिटैचमेंट करनी पड़ती है। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन अटैचमेंट से नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, तो हमें जितने भी जीव हैं संसार में, किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना है। और मैत्र, सबके साथ मित्रता का भाव होना चाहिए और करुणा का भाव, ममत्व की भावना, मैं मेरे से बाहर निकलकर निरअहंकार रहा, बिना अहंकार के रहना चाहिए। और सुख में और दुख में सम रहना चाहिए। और क्षमा, फॉरगिविंग। अगर क्षमा का गुण नहीं है तो भक्ति उड़ जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जिसमें क्षमा का गुण है। संतुष्टः सततम योगी, ऐसा योगी जो हमेशा संतुष्ट रहता है। सत्तम, उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, कोई शोक नहीं है, संतुष्ट है हर हाल में और बहुत प्रयत्न करता है। यतात्मा, प्रयत्नशील है। यतात्मा क्या लिखा है? शायद संयम में लिखा है क्या? यतात्मा सेल्फ कंट्रोल। हाँ, यतात्मा मतलब इसकी इंद्रियां और मन कंट्रोल में है और दृढ़ निश्चय है, डिटरमिन्ड है। कोई भी कार्य करने के लिए बहुत कुछ परिस्थितियां आएंगी, माया बहुत जोर लगाएगी, लेकिन हिलता नहीं है किसी भी स्थिति में। और उसका मन और बुद्धि भगवान को ही अर्पित है। मन किसी और चीज में नहीं लगा हुआ है, नहीं। कई बार मन हमारा राग द्वेष में लग जाता है, कहीं मन लगता नहीं, ना किसी भोग में लगा हुआ, न संसार में, न ईर्ष्या में, न राग में, न द्वेष में। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य क्या लिखते हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा होगा सोचना चाहिए इसके बारे में और ग्रंथों से। प्रभुपाद जी कहते हैं, दोबारा शुद्ध भक्ति के पॉइंट पे आते हैं, कमिंग अगेन टू द पॉइंट ऑफ। तो क्या है शुद्ध भक्ति का पॉइंट? भगवान शुद्ध भक्ति के पॉइंट पे आने के दोबारा से वहीं आ रहे हैं और वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों के बारे में इन दो श्लोकों में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरअहंकारा, निर्ममो निरअहंकारा सम दुखा सुखा छवि। सब कुछ ही डाल दिया श्लोक में। संतुष्टा सतम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। ओके, सो क्या बता रहे हैं फिर? एक शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में डिस्टर्ब नहीं होता, इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी अवस्था में। नॉर इज ही एनवियस ऑफ एनीवन, और ना ही वो किसी से ईर्ष्या करता है। आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, ये स्लो चल रहा है कंप्यूटर में।
कई बार आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद को बहुत गुस्से में देखेंगे, उनके होठ भी कांपते थे गुस्से के अंदर ना। श्रील प्रभुपाद का अगर आप देखेंगे कि वो बहुत परेशान हो रहे हो, तो ऐसे सोचना या बोलना कि प्रभुपाद जी बहुत परेशान हैं या डिस्टर्ब थे, तो ये एक तरह का ऑफेंस होता है। उनका डिस्टरबेंस हृदय में नहीं होता, वो बाहर से, मतलब अंदर से, कैसे कहेंगे इसको, उनका डिस्टरबेंस और हमारा डिस्टरबेंस में बहुत फर्क है। उनका डिस्टरबेंस आपके कल्याण के लिए है, वो खुद परेशान नहीं है। और उनका डिस्टरबेंस ऐसे नहीं है कि उनका मन भगवान में नहीं लगेगा, समझ रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, ये सही आइडिया कि वो डिस्टर्ब है, लेकिन उनका डिस्टरबेंस ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। उनकी डिस्टरबेंस का फर्क, उनकी डिस्टरबेंस से उनकी भक्ति और बढ़ेगी, उल्टा उनका मन भगवान और ज्यादा लगेगा। हमारी डिस्टरबेंस से भक्ति छूट जाएगी, भक्तों का संग छूट जाएगा। तो इसलिए ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो डिस्टर्ब, रूपा जी डिस्टर्ब हैं या कोई वरिष्ठ भक्त हैं बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। वो सूरज जी बहुत करुणा कर रहे हैं। वो यू शुड थिंक लाइक दिस, क्योंकि उनका वो ट्रांसेंडेंटल एंगर है, उनकी परेशानी भी ट्रांसेंडेंटल है। वो कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण की बात, कृष्ण के, कृष्ण को सेंटर में रख के सोचते हैं वो, कैसे इनका उद्धार करूं, इसलिए परेशान हो रहे हैं, कैसे कृष्ण के पास लोग जाएंगे, उनको ऐसी चिंता है उनकी। तो उनका डिस्टरबेंस एक तरह का भक्ति है, उनकी चिंता भगवान को लेके, भक्तों की प्रोग्रेस को लेके वो है। तो ऐसे सोचने से अपराध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि हम अपने हिसाब से ना सोचें। यहाँ पे लिखा ना साफ साफ कि शुद्ध भक्त कभी डिस्टर्ब नहीं होता, और हम कह रहे हैं प्रभुपा जी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपने अपराध कर दिया ना। वो किसी भी अवस्था में डिस्टर्ब होता ही नहीं है, किसी भी अवस्था में। तो जब वो गुस्सा कर रहे हैं और वास्तव में डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, तो डिस्टर्ब तो हो रहे हैं वो। तो वो डिस्टर्बेंस क्या है फिर? यहाँ तो लिख रहे हैं कि डिस्टर्ब होता ही नहीं है वो। तो वो डिस्टर्बेंस भक्ति है, क्योंकि कृष्ण के बारे में, वो कृष्ण के हिसाब से सोच रहे हैं ना, अपने हिसाब से नहीं सोच रहे ना वो। आपने प्रभुपाद जी का अपमान कर दिया तो प्रभुपाद जी डिस्टर्ब है? नो, बिल्कुल भी उसमें तो कुछ होंगे ही नहीं हो, बिल्कुल भी। अगर हो सकता है वो इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हो कि अरे भगवान इसने क्या कर दिया, भगवान इसको पता नहीं क्या सजा देंगे, इस कारण हो सकते हैं वो डिस्टर्ब। आपके बारे में वैसे सोच के वो अपने लिए डिस्टर्ब नहीं हो रहे, मेरा अपमान कर दिया, ऐसा सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है शुद्ध भक्त कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। और उसकी पहचान क्या है? कि उनकी भक्ति पे कोई असर नहीं पड़ता, उनको किसी व्यक्ति से परेशानी नहीं होती। सही है ना? उनको परेशानी हो रही है कि भगवान की बात, भगवान से संबंधित परेशानी है उनकी, उस भक्त के उद्धार के लिए है। उसको किसी व्यक्ति वस्तु से ईर्ष्या नहीं है ना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ईर्ष्या नहीं होती उनकी डिस्टर्बेंस में कि किसने काम खराब कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया तो भक्त से द्वेष होगा, ऐसे नहीं होता उनको कि उस भक्त को निकाल दो, ऐसे उनको नहीं रहेगा। अगर वो किसी को निकालेंगे भी तो बहुत करुणा करके, उसको गैप देके उसको दोबारा बुलाएंगे वो। दिस इज द डिवोटी, क्योंकि उनको, उनके उनमें करुणा का भाव है ना, मित्रता करुणा का भाव रहता है। तो ऐसे सोचने मात्र से बहुत बड़ा अपराध होता है कि वो डिस्टर्ब हो गए, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो इतने वरिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया। ये हमारा बहुत बचपना, अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमें उनकी स्थिति नहीं पता, इसलिए हम कभी वरिष्ठ भक्तों के बारे में से सोचते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें हमें पता ही नहीं है उनकी स्थिति। ऐसे सोचेंगे तो हमसे अपराधी हो जाएगा बहुत बड़ा। हम उनके ऊपर एक तरह से हम अपराध वो ही लगा रहे हैं ना, उनके ऊपर आरोप ही लगा रहे हैं, क्या कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर।
कि वो प्रभुपाद जी इतने बड़े हैं, वो वरिष्ठ वक्त ऐसे हैं, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, वो किसी से ईर्ष्या करते ही नहीं है। नॉट डज ए डिवोटी बिकम हिज एनिमीज। और कभी भी डिवोटी अपने जो उनसे शत्रुता करता है, कोई उनसे भी शत्रुता नहीं करते, उनके भी वो भले के बारे में सोचते हैं कि कैसे उसका उद्धार हो। अगर कोई कर भी रहा है तो यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो मेरे प्रति ऐसे उल्टा व्यवहार कर रहा है, शत्रुता का, ये मेरे अपने ही बुरे कर्मों का, पुराने बुरे कर्मों का फल है। और इसलिए अच्छा है कि मैं कष्ट भोग लूं, इससे कि मैं विरोध करूं, मैं विरोध ना करूं। विरोध करने से अच्छा है मैं आराम से कष्ट को भोग लूं, क्योंकि मेरा पाप कट जाएगा। तो उसको उस व्यक्ति से समस्या ही नहीं हो रही, नहीं ये मुझे बहुत कष्ट दे रही है, दे रहा है, वो सोच रहा है ये मेरे अपने कर्मों का फल है। देखो ऐसे हम नहीं सीखेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। यही हमारा कर्तव्य है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षा मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। कि जब भी एक डिवोटी कष्ट में होता है या वो समस्या में घिर जाता है, वो सोचता है कि ये भगवान की उस पर कृपा है। उल्टा ये सोचता है भक्त। देख रहे हो आप कितना उल्टा चल रहा है सभी। भक्त सोच रहा है कि भगवान की मुझ पर कृपा हुई है, जो कष्ट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पूर्ववर्त कर्मों को, बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने पाप कर्म किए हैं, कि मुझे तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन मैं तो बहुत कम कष्ट मिल रहा है। सो ये भगवान की बड़ी मुझ पे कृपा हुई है कि मुझे पूरा दंड नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था, जो बहुत थोड़ा मिल रहा है परम भगवान की कृपा के कारण। इसलिए वो हमेशा शांत और धैर्यशाली रहता है, काम क्वाइट, बहुत शांत रहता है, बिल्कुल आराम से, चाहे कितने ही दुख के क्षण अवस्थाएं क्यों ना आ जाएं, क्योंकि उसकी सोच दूसरी है ना। अक्सर हमें समस्या आती है जब हम सोचते हैं इस व्यक्ति ने ऐसे मुझे कष्ट दे दिया, ये मेरी जिंदगी में समस्या क्रिएट कर रहा है। आपके अपने कर्म हैं और आप भक्त हैं, इसलिए बहुत थोड़ी समस्या आ रही है। नहीं तो आप कहीं बेहोश पड़े होते, कहीं हॉस्पिटल में या जेल में, पता नहीं कितनी बुरी हालत होती। अभी आप माला भी करने का, अभी बोल पा रहे हो, भगवान के बारे में सोच पा रहे हो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए डिवोटी हमेशा हर एक के प्रति बड़ा दयालु रहता है, चाहे उसका शत्रु ही क्यों ना हो। देखो ये बात अगर हम सीख लें तो हमारी कितनी समस्याएं खत्म हो जाएं। निर्मम का मतलब है, इसलिए गीता ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, अगर हम बार बार पढ़ें तो कितना अच्छा हो जाता है। अक्सर हम सब भक्त कहीं ना कहीं राग द्वेष में फंस जाते हैं, ईर्ष्या भाव में एक दूसरे के प्रति। तो ये श्लोक पढ़ें, इसमें सोचें तो कितना हमारा मन चेंज हो जाता है। निर्मम का मतलब क्या है कि डिवोटी जो होता है, भक्त, वो अपने कष्टों को, निर्मम बता, निर्मम का मतलब कितना सुंदर लिखा है। निर्मम का मतलब है अपने कष्टों को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं देता, ज्यादा महत्व नहीं देता कष्टों को और समस्याओं को जो उसके शरीर को हो रही हैं, चाहे वो मन को हो, चाहे स्थूल शरीर को हो, चाहे बहुत ये सूक्ष्म शरीर को हो। क्योंकि वह जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि वो भौतिक शरीर नहीं है। इसका मतलब निर्मम मतलब मैं नहीं हूं ये शरीर, ये मन मैं नहीं हूं, ये मन हमारा शत्रु है।
अभी मन शत्रु के रूप में कार्य कर रहा है। सबसे गंदी चीज बद्ध अवस्था में मन है, क्योंकि मन का काम है जिसके प्रति हम अभी तो ऐसे भाव रख रहे हैं कि, कि प्रभु जी या माता जी आपने मेरी जिंदगी बना दी, मैं आपका आभार कभी जिंदगी में करोड़ों 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 जन्मों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। अभी तो ये मन ऐसे भाव दे रहा है और दूसरे ही क्षण वो उसी प्रभु जी से माता जी से ईर्ष्या करने लग जाएगा। ये मन का स्वभाव है, संकल्प करना और विकल्प करना। जिसको स्वीकार करता है उसी को रिजेक्ट कर देता है। ये मन इतना मतलब बहुत ही विचित्र बात है इस मन की। इसलिए मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और बुद्धि से सोच समझ के ही किसी को समर्पण होना चाहिए, सोच समझ के शब्द निकालने चाहिए। क्योंकि ऐसे हम बहुत लोगों को बोल देते हैं और फिर अपराध भी लगता है उससे ना। आपने अपने वचन को ही नहीं पालन किया, अभी छोटी सी बात पे आप उल्टे भाव आ गए आपके मन में। तो ये मन शत्रु है, धोखा देता है। इसलिए मन की मत सुनो। मन पता नहीं किस वस्तु को पसंद करने लग जाएगा कभी भी, और हमें लगता है बस यही सबसे उत्तम वस्तु है या उत्तम व्यक्ति है। इसलिए हमें शास्त्रों से चलना चाहिए, क्योंकि जब मन उल्टा होगा तब मन को चमाट चांटे मारने चाहिए। तो शास्त्रों के हिसाब से तो ठीक है, तू ऐसे क्यों कर रहा है भाई, उल्टे उल्टे काम क्यों करता है। बिल्कुल उल्टा हो जाता है मन एकदम। तो उसका काम ही है संकल्प विकल्प, एक्सेप्ट करना और उसी को रिजेक्ट करना। इसलिए मन के धरातल पे ये होता है। जो मन की बात सुनता है वो व्यक्ति खत्म है। मन को शत्रु के रूप में लेके चलो, बहुत बड़ा शत्रु है मन हमारा अभी आज की डेट में। डोंट हियर टू माइंड। क्या कह रहे हैं, वो टाइम भी हो गया। चलो 4:15 पे करते हैं, फिर ये इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ। It does not identify with the body। ये ममत्व निर्मत्व का कितना अच्छा लिखा है, निर्मम का मतलब। इसलिए वो इस मिथ्या अहंकार से निर्मम, निरहंकार है ना, निरहंकारा निर्मम है, इसलिए निरहंकारी भी है। दोनों का रिलेशन है आपस में। इस भावना से वो बाहर है, मिथ्या अहंकार हो जाता है हमें, और इसलिए वो दुख में और सुख में सम रहता है। क्योंकि वो शरीर को अपना मानता ही नहीं है, ना शरीर को ना मन को, और सुख दुख तो इन्हीं को होते हैं। यहीं से शुरुआत होते तो आत्मा को जाते हैं, लेकिन इनके थ्रू होते हैं। ही इज टॉलरेंट। और क्षमी, क्षमी का मतलब यह है टॉलरेंस। सहनशील का मतलब है, सहनशील वही है जो क्षमा करता है। क्षमा भी करने गुण होना चाहिए। ये सब संतुष्ट है जो भी भगवान की कृपा से मिलता है। ज्यादा वो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के में समय खराब नहीं करता है। जो भाग्य से आ रहा है उसको स्वीकार करता है। वो बिल्कुल प्रयास नहीं करता है कि कोई चीज प्राप्त करने की जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। इसलिए वो हमेशा खुश रहता है। खुश कौन है हमेशा, जो ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा। बिना बात की लोग बहुत प्रयास करते हैं। जो भाग से स्वतः ही आराम से आ रहा है उसमें खुश रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं। अगर प्रयास करेंगे तो भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा और भूल भी जाएंगे सुबह उठना, शाम को क्लास में आना। मेरी एक रिक्वेस्ट और है भक्तों से, जो लोग इस ग्रुप में हैं और शाम को क्लास में नहीं आते हैं, वो अपनी व्यवस्था बनाएं ताकि शाम को भी क्लास में आए। उसको उनको पूरा फायदा मिलेगा, पूरा मूड मिलेगा। कोई भी काम करो पूरी तरह से करना चाहिए। आधा अधूरे काम से समस्याएं बनी रहती हैं, वो हम गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि हमारा वो ममत्व की भावना जो अपने अंदर है वो तब तक वो भक्तों के संग में नहीं आती है। अभी तो हम बस भक्तों को यूज कर रहे हैं स्टेपनी की तरह। स्टेपनी तो यूज नहीं करना चाहिए, पूरे अलाइन होना चाहिए। सारे प्रोग्राम में हम होने चाहिए, पूरा एकदम साथ में चलो। भगवान कैसे लेके चलेंगे आपको, भगवान ग्रुप उठाते हैं, जब उठाते हैं एक व्यक्ति नहीं उठाते हैं, भक्तों को उठाएंगे। ये समूह जा रहा है भगवान के धाम, तो उस समय आप होंगे नहीं। और शाम की क्लास में भगवान ने सोचा कि
शाम को चलो आज सबको धाम भेज देता हूँ, डिसीजन ले लिया भगवान ने, तो उस समय तो आपका नंबर ही नहीं लगेगा। या माताओं की जो दोपहर की क्लास होती है उसमें भी आना चाहिए, सारी क्लासेज में आना चाहिए। रात को कृष्णा बुक की क्लास होती है भाई, रात को सारे काम खत्म हो गए 7:45 से, तो जो करना कर लो। और कुछ कार्य तो हम कर भी पाते हैं, क्लास करते करते भी कर सकते हैं, कुछ कार्य ऐसे भी होता है, तो ऐसा कोई कार्य कर लो। लेकिन रोज रात को कृष्णा बुक पढ़ना, कृष्णा बुक पढ़े बिना कोई व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे हिज ग्रेस केशवंत प्रभु जी कह रहे थे लेक्चर में, प्रभुपाद जी ने बोला है, तभी उन्होंने बोला रात को कृष्णा बुक पढ़ना ही चाहिए। कृष्णा के जो लीलाएं नहीं पढ़ता है डेली, उसको टेस्ट ही नहीं आएगा। जब टेस्ट नहीं आएगा तो कब तक रोकेगा इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को। टेस्ट के बिना कुछ होने वाला नहीं। टेस्ट डेवलप होता है भगवान की लीला सुनने से। हरे कृष्णा, फिर समय हो गया। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे समाप्त करना होगा, आप पढ़ लेना इसको। आज भी आप जल्दी जुड़े नहीं, गिरीश बाबू आपकी ड्यूटी है करेक्ट 4:45 से पहले उठना और फिर इसको होस्ट करना प्रोग्राम को। मैं चाहता हूँ आप लोग होस्ट करें, मैं ऑडियंस बनूं। आई शुड नॉट बी द होस्ट ऑल द टाइम। सो कौन गाएंगे? अमर कौशल प्रभु का तो माइक बंद है, मीन्स ही इज बिजी। सो मंगला आरती अंकुर प्रभु आप गाना चाहते हैं, एंड नरसिंह आरती गाएंगे धीरेश प्रभु, एंड तुलसी आरती हु विल सिंग। अच्छा, अंकुर प्रभु का माइक बंद है। यस, ओके प्रभु जी। Just hang on for a second. संसार दावा नलंदी लोका प्रणय कारुण्य घन घनत्वं सप्तस्ते कल्याण गुणनवत्या वंदे गुरु श्री चरणरविंदम महाप्रभु की तननित गीता वादित्र माद्यान मन सुरसेना वादित रोमंचकंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणरविंदम श्री विग्रहाराधा नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्दनादौ युक्त से भक्तां च नियंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणरविंदम चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादा स्वादान तृप्तान हरि भक्त संगान कृत्वैव तृप्तिं भजत सुदैवा वंदे गुरु श्री चरणरविंदम श्री राधिका माधव्यरपारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम निकुंजयूनो रतिकेलिसिद्धै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रतिदाक्षा ततिबलभस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम साक्षाधरी त्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभुर्या प्रियव तस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादानगति कुतोऽपि जायन्सु वंस्तस्य यशस्वी संध्यां वंदे गुरो श्री चरणरविंदम वंदे गुरु श्री चरणरविंदम वंदे गुरु श्री चरणरविंदम जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णु पादा परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र सत श्री मद अभय चरणारविंदयसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु पादा परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र सता श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा।
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपा गोपीनाथ श्यामा कुंड राधा कुंड श्री गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all good glories to Shri Guru and Gaurang. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, over you. हरे कृष्ण प्रभु। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दाहिने हिरण्यकशिपो वक्ष श्रीलङ्क नखालये इतो न सिंह परितो न सिंह यतो यतो यामि ततो न सिंह भये नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे कविकरिकमलबरे नाथाम् अद्भुतसिंह ललिता हिरण्यकशिपु तनुमीना केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नरसिंह भगवान की जय। भक्ति स्वामी प्रहलाद महाराज की जय। पतित पावन यदुशील प्रपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमर कौशल प्रभु आप गाएंगे आगे? आप तो शायद कि यू आर लॉक्ड देयर, यू आर लॉक्ड इन एयरपोर्ट नाउ। हाँ, वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्णा सेवा पाबो ए अभिलाषी नमो नमः। ये तुम्हार शरण लो तारा वंशा पूर्ण कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी नमो नमः। मोरा ये अभिलाष विलास कुंजय दियवास नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि नमो नमः। এই নিবেদনা ধরো সখিরা অনুগত করো সেবাধি কর দিয়ে করো নিজ দাসী নামো নম। दीन कृष्ण दास कर हे ये नाम मोरहा श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
विंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। इस प्रार्थना से एक बात सीखने को मिलती है कि सब कुछ कृपा पर निर्भर करता है। सेवा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो भी सेवा भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये हरे कृष्ण महामंत्र भी जो हम कर पा रहे हैं, ये भी किसने दी है हमको, हम कर नहीं सकते। इसलिए आप खुद चाह के भगवान के प्रेम में डूब भी नहीं सकते। दीना कृष्ण दास से कहे ए ये न मोरा है सदा ये न भासी। प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उनके प्रेम में डूबा रहा हूँ। हर चीज के लिए प्रार्थना है, अभिलाष कर रहे हैं। कृष्ण राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो ये दिमाग में रखते हैं ना कि कृपा से हो रहा है, कृपा का विषय है सारा। ये तो माला भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्त को बहुत दीन और सहनशील होना चाहिए। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्लोक संख्या 5। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकजा स्थित धूलि सदर्शम विचिंतया। तो यहाँ भी प्रार्थना हो रही है भगवान से, आप खुद उठ पाएंगे। हे नंद तनुज श्री कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु कहाँ पड़ा हूँ, यहाँ आके गिर पड़ा हूँ। इस जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया विषम भयानक संसार सा मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। जीव का अहंकार है बहुत ज्यादा, वो सोचता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नम्र बनना चाहिए, दीन। चौथा अपराध क्या है? भगवत नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराधों में से चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। आइए सभी वैष्णवों के, अगर हमें वैष्णवों की हम शरण ले लें तो हमारा सारा काम बन सकता है। जिंदगी में भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण वैष्णवों को दीजिए। आपको भक्ति भगवान ने नहीं दी, भक्तों ने दी है। भगवान तो कहते हैं मुझे तो भक्तों ने अपने हृदय में किडनैप करके रखा हुआ है। मैं तो भक्तों की प्रॉपर्टी हूँ। अगर कोई मुझे चाहता है तो मेरे भक्तों के पास ही मिलूंगा। मैं हूँ कहाँ? नहीं, अहम भक्त अधीन, भगवान कहते हैं भागवतम में। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे वैष्णव की शरण लेना चाहिए। वो कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। और हमारी जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में वो कल्प वृक्ष के समान है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ 2 मिनट में, फिर हम लोग अभी चैंटिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, ये सब रिकॉर्डिंग में चल रहा है आज तो। हरि बोल। Therefore he is always joyful। क्यों है जॉयफुल वो? अब देखो कौन व्यक्ति सुखी रहेगा, यहाँ पे उल्टा लिखा है कि जो ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा है, ग्रेट डिफिकल्टी वाला। जो बहुत सहज हो वही काम करना चाहिए। अपनी नौकरी ऐसी करनी चाहिए जिसमें बहुत आराम हो, ज्यादा दिमाग खराब ना हो, बहुत दिमाग ज्यादा लगाना ना पड़े। ऐसी नौकरी ढूंढनी चाहिए हमको, या ऐसा कोई बिजनेस। और वो भक्त कौन है? ही इज ए कम्प्लीटली परफेक्ट मिस्टिक। भक्त जो है एक बहुत बड़ा योगी भी है। क्यों है योगी वो? क्योंकि वो जो गुरु से जो उसको आज्ञा मिली है उसमें वो बिल्कुल नियुक्त हो चुका है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा योगी होता है। देख रहे हैं, बहुत विचित्र लिखा है प्रभुपाद जी ने। ही इज ए कम्प्लीटली परफेक्ट मिस्टिक बिकॉज ही इज फिक्स्ड। कौन है सबसे बड़ा योगी?
जो गुरु की आदेश में अपने आप को नियुक्त कर ले और कुछ सोचता ही नहीं है। सही बात है, उसको क्या, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, उसका दिमाग ही वहां लग चुका है, ना किसी की सुनेगा ना परेशान होगा। वो तो ये देख रहा है कि अपनी खुशी नहीं देखता, वो देखता है कि गुरु किस चीज में खुश हैं। जो अपने आप में घुसा पड़ा है वो भक्ति कर ही नहीं सकता। कब तक करेगा वो, कभी न कभी डिस्टर्ब हो ही जाएगा। लेकिन ये भक्त जो योगी है, परफेक्ट, कंप्लीटली परफेक्ट मिस्टिक है, मिस्टिक। क्योंकि वो तो गुरु के वचनों में फिक्स हो गया और क्योंकि उसकी सेंसेस कंट्रोल्ड हैं, इसलिए वो क्या है, दृढ़ है। यतात्मा दृढ़ निश्चय। जिसकी इंद्रियां, इससे ही पता लगता है, जो लोग मंगला आरती नहीं आ पाते हैं डेली और सभी प्रोग्राम्स में नहीं रहते हैं, कभी गए कभी नहीं, तो उनकी इंद्रियां अभी कंट्रोल में आई नहीं है, वो अभी रजोगुण तमोगुण में है। उनका दिमाग कभी कहीं लग जाता है, कभी कहीं लग जाता है, वो सतत नहीं है, सतत। भक्ति में दो ही चीज महत्वपूर्ण है जिनको आगे बढ़ना है। एक तो सतत होना चाहिए, नियत क्या बोलते हैं, नित्यम, नित्य होना चाहिए, और अनन्य भाव से। अपने बारे में मत सोचो, कृष्णा के और गुरु के बारे में सोचो। वो पूरी तरह से एकदम चेतना में है ये भक्त कि कृष्णा, कृष्णा कौन है, वो भगवान है हमेशा से। इसलिए उसको कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उसको पता है कि कृष्णा हमेशा ही रहने वाले हैं, हमेशा ही थे, और परम भगवान है वो। तो जो भी होगा उनके सैंक्शन से होगा, अगर उनकी आज्ञा से होगा तो ठीक ही होगा। अगर भगवान के वहां से ही चीज लिख के आ रही है तो ये हम सोच नहीं पाते कि जो भी मेरे पास कुछ भी आया है, मान अपमान सम्मान दुख सुख गरीबी धन, वो भगवान से होके आ रहा है भाई। भगवान, पहले भगवान के साइन होते हैं फिर आपके पास आता है। कभी भी कोई भी चीज ऐसे नहीं आती भगवान के बिना साइन के आती है। पहले भगवान सुनते हैं, जैसे आपको गाली दी किसी ने तो पहले भगवान सुनते हैं उस गाली को, फिर आपके पास पहुंचती है। बिना भगवान के सुने वो गाली आप तक पहुंच ही नहीं सकती। कोई भी चीज, जैसे कि पहले इसका उदाहरण देते हैं समझने के लिए, कि जो पहले सूरज निकलता है फिर आप देख पाते हो, बिना सूर्य निकले आप कैसे देखोगे अंधेरे में। तो पहले सूर्य दिखता है ना उसको, फिर आप देख पाते हो। तो इसलिए पहले भगवान फिर आप। तो उसकी जितनी भी योग्यता है उसको क्या करती हैं, ये सारी योग्यता जो बताई है ऊपर, इसी से उसका मन भगवान में लगता है। नहीं तो इसका मन लगेगा कैसे। बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है गुरुजी ने, रिलेट कर रहे हैं एक गुण को दूसरे गुण से। मई अर्पित मनोबुद्धि किसकी होगी, जो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम है, मैत्र करुण एवं निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। क्षमाशील नहीं होगा तो मन कैसे लाएगा भगवान में। ये नहीं सोचता भक्त कि मैं अपने लिए ही बन रहा हूँ, ये किसी और के लिए नहीं कर रहा। आपकी भक्ति दृष्ट हो जाएगी। तो ये सारे गुण से ही वो भगवान में उसका मन लगता है और बुद्धि भगवान में लगती है। और इस प्रकार सच ए स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसलिए सबसे बड़ा गुण क्या है, क्षमा का गुण और ईर्ष्या रहित होना। ये सारे रिलेशन है आपस में। इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी तो दृढ़ निश्चय नहीं होगा। तो सारे गुण चाहिए हमें। अगर वो संतुष्ट नहीं होगा अपनी स्थिति से तो बाहर प्रयास करेगा, भक्ति छूट जाएगी। तो ये जो दो श्लोक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। इनको गले में बांध लेना चाहिए इन श्लोकों को। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ऐसा जो भक्ति का मानदंड है, गोपाल जी लिख रहे हैं यहाँ पे, निसंदेह बहुत दुर्लभ है। परंतु एक भक्त उस स्तर में स्थित हो जाता है भक्ति के नियमों का पालन करने से। जब भक्ति के नियमों का पालन करोगे तो धीरे धीरे ये स्थिति प्राप्त कर लोगे। और उससे आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, क्योंकि भगवान ऐसे जो भक्त, ऐसे उसके जो कार्य होते हैं उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। देख रहे हैं आप। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। ये सहनशील भी हमें क्यों बनना है, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। क्यों क्षमा करना है, क्यों द्वेष ना करें, क्यों इंद्रियों को कंट्रोल करना है,
क्यों संतुष्ट रहना है, क्यों ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी संसार में, क्योंकि भगवान नहीं चाहते मेरे कि मैं ऐसे भागूं गधों की तरह, हैं इधर उधर चूहे की तरह भागते रहो। चूहे को देखा है कभी, टिकता नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ये बैठ नहीं पाता एक जगह पे। ओके, हरे कृष्णा। तो आपके लिए अभी एक चार बात बहुत महत्वपूर्ण, जो हमने कल एक लेक्चर सुना था इंग्लिश में, उसमें आई थी कि अब नोट कर सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें त्यागी होना चाहिए, वैराग्य। इससे इंद्रियां वो बनती हैं, इंद्रियां इससे मजबूत बनती हैं, मतलब अच्छी वाली इंद्रियां। और मन को कंट्रोल करने के लिए नियम चाहिए, रूल रेगुलेशन, क्योंकि मन की आदत है, जिसको स्वीकार करा उसको रिजेक्ट कर देगा, तो मन के लिए इसलिए मन को रूल में बांधना पड़ता है। नियम में बांध दो, भैया तेरी बाउंड्री है, इससे आगे तू सोच नहीं सकता, नहीं कर सकता है, आगे बाउंड्री खत्म हो गई। जैसे हमारी बाउंड्री है कि हम बड़ों के प्रति एक लिमिट तक बात कर सकते हैं ना, हम उसके बारे में कुछ सोचते नहीं ज्यादा, नहीं तो मन उन्हीं के बारे में उल्टा सोचने लग जाएगा। तो मन को इसलिए नियम है मन के लिए ना। अभी समय हो गया मंगल आरती का, चलो जी, अभी कुछ सोच नहीं सकते आप, नियम है ये, नहीं तो मन कुछ भी करने लग जाएगा। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन है, शेड्यूल शेड्यूल होना चाहिए, मन को कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और इंद्रियों को अगर सही करना है तो वैराग्य करना पड़ेगा, जो चार नियम है। अगर वो नहीं करेंगे तो इंद्रियों फिर बहुत मुश्किल है, उत्साह नहीं आएगा फिर भक्ति में। जो वैराग्य नहीं करेगा, जैसे टीवी नहीं देखना है, चाय नहीं पीनी है ना, ऐसी जगह में नहीं जाना है, थिएटर में नहीं जाना है, ये सब वैराग्य है। और बुद्धि को स्ट्रांग करना है, फिलॉसफी चाहिए उसको, आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये ज्ञान क्लास सुननी पड़ेगी ज्यादा। और आत्मा को वो करने के लिए चैंटिंग, चैंटिंग और भगवान की लीलाएं सुनना, ये आत्मा को टेस्ट इसमें आएगा। चैंटिंग का मतलब है कि भगवान के साथ मीटिंग। और हम सब गलती करते हैं, मैं भी करता हूँ, जब भगवान के साथ मीटिंग हो तो सारी दूसरी मीटिंग, फोन वोन सब दूर। इसलिए चैंटिंग के समय भक्तों को मैसेज वैसेज नहीं लिखने चाहिए, डिस्टरबेंस होती है, बाद में लिखो, कंट्रोल करो अपने आप को। 7 बजे 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद लिखिए आप जो लिखना चाहते हो। तो बहुत ही आग लग गई है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक अलग बात है, क्योंकि अभी भगवान के साथ मीटिंग होने वाली है, ये मीटिंग है भगवान के साथ। चैंटिंग मतलब डायरेक्ट भगवान के साथ कांटेक्ट, चैंटिंग आत्मा के लिए है। अगर चैंटिंग नहीं करोगे तो ये रूल रेगुलेशन वैराग्य, ये पढ़ना लिखना सब बेकार। आत्मा को जब टेस्ट नहीं आएगा भक्ति में, कब तक कंट्रोल करेगा वो। तो उसके लिए बहुत ध्यान पूर्वक चैंटिंग करना है, सब दुनिया एक तरफ, मैं और भगवान के साथ मीटिंग, भगवान की सेवा, उसको सुनना, भगवान के साथ में हूँ, ये सोचना भगवान मेरे साथ हैं, मैं भगवान के साथ हूँ। भगवान चैंटिंग को पहले वो सुनते फिर मैं सुनता हूँ। अगर सपोज मेरा मन नहीं लगा चैंटिंग, तो वो तो सुन रहे ना, वो जरूर सुनते हैं, सबकी सुनते हैं वो, अच्छी बुरी कुछ भी हो, तो भगवान तो सुन ही रहे हैं पक्का, और मेरे साथ में आके बैठ भी गए। तो मीटिंग करने जा रहे हैं अभी सब लोग हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ भक्त इतने अभागे हैं, जैसे भगवान के साथ मीटिंग का टाइम आता तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं। कितना दुर्भाग्य है, ये सोचना चाहिए कि मेरे पाप कर्मों का फल है ये, और मेरा दिमाग और मेरा मन, मेरा दुष्ट मन, इतना दुष्ट मन है कि वो मेरे शत्रु के रूप में कार्य कर रहा है। मीटिंग जैसी भगवान के साथ होने वाली होती है, आत्मा की जब बात चलती है ना, अभी ये भी बुद्धि के लिए चल रहा है ना, ये बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने की कथा हो रही है, अभी आत्मा के लिए अभी चैंटिंग करने वाले हैं, लेकिन तुरंत गायब, और आधे घंटे में ऑलमोस्ट 70% गायब, 1 घंटे के बाद 1 या 2 बचेंगे। इसका मतलब आपको भगवान से द्वेष है। जब भगवान से द्वेष है तभी तो दुनिया से द्वेष हो रहा है, पहले उनसे होता है सब कुछ होता है। ये बात सच्चा है, इसलिए भगवान का भक्त है वही सबसे प्रेम करता है। बहुत अच्छा पॉइंट निकला आज ये। एक्चुअली हम सबको भगवान से द्वेष हो रहा है, और हम भगवान को हर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम हर्ट हो रहे हैं, यही पॉइंट है।
है ना। भगवान को हर्ट करे बिना कैसे हर्ट हो जाओगे आप हर्ट कर रहे हो, पहले उनको कर रहे हो, आप उनको दुखी करो तभी दुखी हो रहे हो। तो भगवान से द्वेष है हमें, तभी तो भगवान के नाम पे चैंटिंग नहीं होती, द्वेष है ना उनसे, मुंह से निकलता नहीं राम का नाम, निकाल के देख लो। कोई किसी द्वेष नहीं कर रहा, भगवान से कर रहा है जो भी कर रहा है। पहले उनसे होता है फिर किसी और से होता है, पहले उनके पास जाती है सारी खबर, हर चीज अच्छा बुरा सब भगवान के पास जा रहा है। तो अभी चैंटिंग का समय है, मीटिंग का समय है, आज अच्छी तरह से चैंटिंग करके देखते हैं, पता नहीं हो सकता आज ही मर जाए। आज लास्ट दिन है मेरा, आज चैंटिंग कर लेता हूँ अच्छी तरह से मीटिंग कर लेता हूँ, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। ऐसे भाव से चैंटिंग करना चाहिए, पता नहीं क्या होगा। आज प्रभु से मिल लेता हूँ, हट जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। अब हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आपको मेरे साथ चैंटिंग करनी है, भगवान के साथ मीटिंग करनी है तो आप भी आ जाओ, जोर जोर से। रोज बोलता हूँ धीरे से, जोर जोर से चैंटिंग, आप लोग भाग जाते हैं, सुनते नहीं है। एक कोई पकड़ रखा है धीरेश प्रभु को, उनके पीछे पड़ा हूँ हाथ धो के, लेकिन ये सबसे अच्छे डिवोटी है, मुझे कभी बुरा नहीं मानते, इसलिए आई लाइक हिम। धीरेश प्रभु के अंदर ये अच्छा गुण है, बुरा नहीं मानते, इसका मतलब इनके अंदर का द्वेष खत्म हो गया है। हरि हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। तो खोल के चैंटिंग कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, हरि बोल। प्रभु जी ऐसे मत बोलो, मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो चैंटिंग करते हैं अभी। रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो। श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य और हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम।